हमने कभी स्त्रियों को, देवियों को अबला नहीं माना, सबला माना। हम उनके सम्मान में नतमस्तक होते हैं। महिला किसी जाति धर्म पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। महिला का अर्थ महिला होना चाहिए। बेटियां बेटियां होती है। कोई एक लड़का पढ़ता है तो अपने परिवार का संचालन कर सकता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ेगी तो पूरे एक समाज का संचालन करेगी। अभी तुरंत वीडियो वायरल होगा कि कुली सबके साथ वो करने के बाद कुलियों को धक्का देते हैं। जैसे राहुल जी अगर नेहरू गांधी परिवार से नहीं होते तो राहुल जी भी कहीं पंचर की दुकान खोले होते। विदेशी स्त्री का जो पुत्र होगा वह राजा बनने लायक नहीं होता है। तो सोनिया गांधी जी भारतीय नागरिक है, भारतीय नहीं है। इटली की बिल्ली दिल्ली छोड़ो, रूस में जाके होटल खोलो। तो सोनिया जी की बातों को लोड लेना भारत की आम जनता की हैसियत से मैं उचित नहीं समझता। इस देश की जनता ने रेलवे स्टेशन पर सोने वाले एक बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। रेलवे पूछे कि प्लेटफार्म टिकट लिए थे कि नहीं लिए थे, क्योंकि वो ऑफिशियल कुली नहीं है, वो फोटो खिंचवा कुली है। सोनिया से लेके डिम्पल तक और लालू से लेके उदयन स्टालिन तक, ये सारे लोग को अगर इकट्ठा कर दिया जाएगा तो मोदी जी के पांव के धूल के बराबर नहीं होंगे। 1967 तक उनके चचा जी कराते थे, जो गुलाब के फूल वाले चचा जी। 1967 तक इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होते थे। तो उसका जवाब कौन देगा? यहाँ तो जियो का मोबाइल लेंगे और मुकेश अंबानी को चोर कहेंगे। यहाँ लोग फॉर्चून के तेल का पूड़ी खाएंगे और अडानी को गाली देंगे कि अहो के ठीक बा। मैंने हम लोग अपने भाषा में कोई नहीं, कुल ठीक बा, तनी महंगाई बढ़ल बा, लेकिन मोदी जी ठीक बाड़े। घरे हमारे गांव पर घर बन गई, मोदी जी दिले हा। फिर हमारा चावल भी, राशन भी मिल जाता। भाई हमारे यहाँ तो सनातन धर्म को मानने वाले मोदी जी भी हैं, हम लोग भी हैं, पूरी कैबिनेट भी है। कुछ लोग कहता है अंधभक्त है, तो हम अंधभक्ति में उनकी उस व्यवस्थाओं को भी मानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सौरभ। अच्छा सौरभ जी, ये बताइए, इस समय एक बिल चल रहा है, आने का कानून बनने की बात हो रही है महिला आरक्षण के ऊपर। क्या लगता है कैसा बिल है ये? बहुत अच्छा बिल है। वैसे जब हम लोग 6वां 7वां में पढ़ते थे तब भी इसकी चर्चा हम लोग सुने थे, और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी हुआ करते थे, कुछ वैसा उसमें उन्होंने प्रावधान लाया भी था। लेकिन महिला विधेयक बिल जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन इंडिया अलायंस का परत दर परत उधेड़ने शुरू हुआ, महिला विधेयक भी कांग्रेस की वर्षों की साजिश को बेनकाब करने का काम है। जिस तरह से 370 का धोखा इस देश पर थोपा गया था, जिस तरह से पीओके नाम का एक कलंक, अक्साई चीन नाम का एक कलंक कांग्रेस परिवार द्वारा इस देश को दिया गया है, उसी तरह से महिला विधेयक को इस देश में लटकाने का काम जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने किया। और पूर्व में भी जब एक बार अटल जी की सरकार आई तो अटल जी की सरकार चूंकि बैसाखी की सरकार थी, वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो कई लोग ये भी सवाल उठा रहा है कि 9 वर्ष में आज याद आया है चुनाव के समय। अरे किसी भी चीज का एक दिन का विषय नहीं है। और अब तो लोग कह रहे हैं कल से लागू कर दो पहले तो। और वैसे लोग कह रहे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि इस देश में कितने विधायक हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने सांसद हैं, कितने राज्यसभा सांसद हैं, सबका परसेंटेज निकलेगा, एक कागजी कार्रवाई होगी। एक दिन में थोड़ा कुछ हो जाता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। और आप कह रहे हैं कि आज ही कर दो, आज ही कर दो। मोदी जी ने तो सदन में लाया, और सदन में ही नहीं लाया, नई पार्लियामेंट की प्रथम चिट्ठी, प्रथम कानून वही आया। तो भाई प्रथमे कानून कैसे नहीं होगा? भाई हमारे यहाँ तो सनातन धर्म को मानने वाले मोदी जी भी हैं, हम लोग भी हैं, पूरी कैबिनेट भी है। तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग प्रथम पूज्य गणेश, तो जिस तरह से भगवान गणेश की पूजा होती है हमारे सनातन संस्कृति में, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा, हर धर्म हर विषय के लिए हमारे यहाँ माता गंगा हैं। तो जिस संस्कृति में माताओं के लिए सम्मान है, हमने कभी स्त्रियों को, देवियों को अबला नहीं माना, सबला माना। हम उनके सम्मान में नतमस्तक होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी उनके सम्मान में, जो हमारी व्यवस्था और परंपरा है उसमें 33% का जो आरक्षण का लाया है विषय, अभी लोग उस आरक्षण में कह रहे हैं लोग कि ओबीसी कोटा डाल दीजिए, दलित डाल दीजिए। भाई महिला मतलब महिला किसी जाति धर्म पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। महिला का अर्थ महिला होना चाहिए। बेटियां बेटियां होती हैं। बेटी ऐसा नहीं है
कि किसी ऊंचे वर्ग की बेटी अगर नहीं पढ़ेगी तो अच्छा हो जाएगा और निम्न वर्ग की बेटी पढ़ लेगी तो वो खराब हो जाएगा। बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। और कोई एक लड़का पढ़ता है तो अपने परिवार का संचालन कर सकता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ेगी तो पूरे एक समाज का संचालन करेगी, क्योंकि बेटी से ही सृष्टि है। और ये लोग का क्या है कि बेटियों को भी जाति में बांट दो कि बेटी ओबीसी है तो बेटी महादलित परिवार से है, तो बेटी उच्च वर्ग की है, तो बेटी निम्न वर्ग की है। अगर बेटियों पर अत्याचार हुए हैं तो वह सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, सभी पंथों में हुए हैं, और बेटियों का सम्मान भी हुआ है तो वो सभी जगहों पर हुआ है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि बिल मोदी जी लाए हैं, अभी इस पर कानून बनने चला जाए कुछ दिनों बाद, तो सोनिया गांधी तो कह रही हैं कि राजीव गांधी का सपना था, कांग्रेस लाना चाहती थी इसको, तो लाई क्यों नहीं अभी तक? आपसे ये सवाल है। देखिए, ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग थे। ये पहले तो हमारे यहाँ चाणक्य नीति अगर कोई भी मानता है, चाणक्य को ब्राह्मण छोड़ दीजिए, एक विद्वान के रूप में लीजिए। राम को क्षत्रिय छोड़ दीजिए, राम को एक विद्वान के रूप में, एक योद्धा के रूप में लीजिए। तो अपने यहाँ जो ये चाणक्य नीति में कहा गया है कि विदेशी व्यक्ति, विदेशी स्त्री का जो पुत्र होगा वह राजा बनने लायक नहीं होता है। तो सोनिया गांधी जी भारतीय नागरिक है, भारतीय नहीं है। भारतीय नागरिकता उन्होंने प्राप्त की है, वो भारतीय नहीं है। तो सोनिया गांधी जी राष्ट्र के सत्ता व्यवस्था संचालन में, उनको हमारी संस्कृति के बारे में नहीं मालूम है, उनको हमारी व्यवस्था के बारे में मालूम नहीं है, सभ्यता के बारे में मालूम नहीं है, वो क्या टिप्पणी करेंगी? उनको 90 और 10 का जो परसेंटेज सोशलिस्ट बोलते हैं, उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि 90-10 का जगदेव जी क्या नारा लगाते हैं। तो सोनिया जी के बातों को लोड लेना भारत की आम जनता की हैसियत से मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो इसमें भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं, ओवैसी हैं, अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो भी कहती हुई पाई गई कि मतलब वहाँ पर जो है कोटे में भी कोटा दे दो, दलित महिलाएं हैं और जो मुस्लिम महिला हैं उनको भी कोटा दे दो। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, एकदम गलत विषय है। पहले तो डिम्पल यादव जी अनुकंपा वाली नेता हैं। जैसे नौकरी में अनुकंपा होता है, लड़का कारगर नहीं होता है, बाबूजी के देहांत होने के बाद नौकरी मिल जाता है। रेलवे में तो मिल जाता है, ऐसे भी पिता रिजाइन कर देते हैं, बेटे को नौकरी मिल जाता है। तो उसी तरह से ये लोग अनुकंपा वाले नेता हैं। जैसे राहुल जी अगर नेहरू गांधी परिवार से नहीं होते तो राहुल जी भी कहीं पंचर की दुकान खोले होते। अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव भी नहीं होती तो वो भी कहीं पढ़ा उढ़ा रहती, अच्छी पढ़ी लिखी है, तो कहीं टीचर वोचर होती। लेकिन इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में, इस देश की जनता ने रेलवे स्टेशन पर सोने वाले एक बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो वैसे लोग, माने वैसे व्यक्ति से, वैसे गरीब गुरबा, शोषित, दलित, पिछड़ा, उच्च वर्गों के सारे समाज को देखने वाले व्यक्ति, निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक का, रेलवे स्टेशन ही ऐसा जगह है जहां सभी लोग आते हैं, और वैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसकी तुलना में ये एसी कमरों में बैठकर अपना जीवन गुजारने वाले लोग, आनंद का जीवन गुजारने वाले लोग, बैकांक में घूमने जाने वाले लोग, गर्मियों के समय बैकांक जाने वाले और सर्दियों के समय ये लोग गर्म क्षेत्र में अफ्रीका जाके और ऑस्ट्रेलिया जाके घूमने वाले लोग, जहाँ भी मेरे गर्म क्षेत्र है वहाँ जाके घूमने वाले लोग देश की व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इन लोग से अगर मैं कभी आपको, अभी राहुल गांधी जी आपको अभी गए थे, पहले किसान के यहाँ गए खेती करने, तो खेती करने गए राहुल गांधी जी, तो पता चला कि तब तक ट्रैक्टर चला रहे थे, कुदाल चला रहे थे, और तब तक एक वीडियो वायरल मीडिया द्वारा कर दिया गया कि जब वहां से निकल रहे थे किसान एक सेल्फी खिंचवा रहा था तो किसान को पानी में, तो कुली बनने पहुंच गए, कुली बन गए। अभी तुरंत वीडियो वायरल होगा कि कुली सबके साथ वो करने के बाद कुलियों को धक्का देते हैं। बैग भी ऐसा उठाया जिसमें चक्के लगी हुई थे 4-4, तो क्या? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि पहले उन पर एक रेलवे पूछे कि प्लेटफार्म टिकट लिए थे कि नहीं लिए थे, क्योंकि वो ऑफिशियल कुली नहीं है, वो फोटो खिंचवा कुली है, और फोटो खिंचवा कुली में 786 का बिल्ला ही क्यों? तो अमिताभ बच्चन को अपने से जोड़ के, अमिताभ बच्चन महानायक है, अमिताभ बच्चन का टैग लगा के, और एक धर्म विशेष को खुश करने वाले लोग, इस देश की बहुसंख्यक जनता पर के आत्मा पर चोट पहुंचाने वाले लोग, यहाँ तिलक को गाली देने वाले लोग, शिखा को गाली देने वाले लोग और जनेऊ को गाली देने वाले लोग, आवश्यकता पड़ने पर
कुर्ते के ऊपर और कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोगों को देश की बहुसंख्यक समाज माफ नहीं करेगी। और इस देश की बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी के सिद्धांत पर, नरेंद्र मोदी के आचार पर, नरेंद्र मोदी के विचार पर, नरेंद्र मोदी के व्यवहार पर चलने वाली है। देश की आम जनता नरेंद्र मोदी जो 500 सालों बाद हिंदुस्तान में एक चक्रवर्ती सम्राट आया है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो पूरी दुनिया जिसके सामने नतमस्तक है, बाइडेन से लेके रसिया तक जिसके सामने नतमस्तक है, ये सारे लोग विपक्ष के मिल जाएं, सोनिया से लेके डिंपल तक और लालू से लेके उदयन स्टालिन तक, ये सारे लोग को अगर इकट्ठा कर दिया जाएगा तो मोदी जी के पांव के धूल के बराबर नहीं होंगे। ऐसे लोग की तुलना ही करना बेकार है। सामने की आप बात करें, इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे होगे, तो इंडिया अलायंस में बहुत नेता हैं, जैसे ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है। ये सब तो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का दावेदार है लोग। प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं ना सब। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब क्या करेगा लोग? आप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे कि प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे? पता नहीं, दोनों के ही हो जाए। कैसे हो जाएंगे भाई? यहाँ पर आप किस मुद्दे पे लड़ेंगे? यहाँ तो अच्छा कब लड़ेंगे? जब आप बंगाल में आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र लड़ेंगे, नीतीश जी कहेंगे कि बिहार में स्वतंत्र लड़ेंगे, यूपी में अखिलेश जी कहेंगे कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन में तो सारे लोग गोल हो जाएंगे। इसीलिए ना कह रहे हैं कि मोदी जी अपने फायदे के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन ला रहे हैं। 1967 तक उनके चचा जी कराते थे, जो गुलाब के फूल वाले चचा जी, 1967 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। तो उसका जवाब कौन देगा कि उस समय तक जो चचा जी थे हम लोग के, जो पेरिस से जिनका कपड़ा धो के आता था, बनारस से प्लेन से पान जाता था, तो वैसे हमारे आदरणीय चचा जी 1967 तक क्यों चुनाव कराते थे? तो उन्हीं की, अब भाई वो कहिए कि जैसे नेहरू जी और राजीव जी की परिकल्पना को ही मान रहे हैं, संचार क्रांति निश्चित रूप से राजीव जी का विचार हो सकता था, लेकिन रामविलास जी आए तो संचार क्रांति को और व्यापक किए, घर घर टेलीफोन पहुंचा। और मोदी जी ने आया, यहाँ तो जियो का मोबाइल लेंगे और मुकेश अंबानी को चोर कहेंगे। अरे आज मुकेश अंबानी का देन है कि हर घर में, हर हाथ में मोबाइल पहुंच गया, और यहाँ लोग फॉर्चून के तेल का पूड़ी खाएंगे और अडानी को गाली देंगे। तो अडानी और अंबानी सबको लपेटे में लेते हैं कि सभी चोर हैं, मोदी जी के खास दोस्त भी हैं। ये देश के बनिया समुदाय, वैश्य समुदाय, जिसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया है, वैसी व्यवस्था को ये लोग गाली देने का काम करते हैं। ये लोग तिलक लगाने के नाम पे उस ब्राह्मण व्यवस्था को गाली देने का काम करते हैं, जिस ब्राह्मण व्यवस्था ने इस पूरे देश में विद्वता का परचम लहराया। मैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये केवल व्यवस्था का नाम नहीं है, और मोदी जी ने उस व्यवस्था को सम्मान दिया। झाड़ू लगाने के लिए अपने पार्टी के नेताओं को सलाह भी दिया, समाज को भी सलाह दिया कि झाड़ू लगाने से आप शूद्र व्यवस्था नहीं के लोग नहीं हैं, आप निम्न स्तर के लोग नहीं हैं, झाड़ू लगाने में आप उच्च स्तर के लोग हैं। देश के मुखिया ने झाड़ू लगाने वाले समाज के लोगों का पैर धोकर और चंदन वंदन किया। ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग उनको मानते हैं। कुछ लोग कहता है अंधभक्त है, तो हम अंधभक्ति में उनकी उस व्यवस्थाओं को भी मानते हैं। अगर मोदी जी ने कहा झाड़ू लगाओ तो पूरे भारत ने झाड़ू लगाया। आज कहाँ परिवर्तन हुआ है? मैं छोटा परिवर्तन आपको बताता हूँ। पहले आप गोलगप्पे के दुकान पे जाते थे तो उस गोलगप्पे के दुकान को बेहतर माना जाता था जहाँ सबसे अधिक पत्तल फेंके हुए थे। आज एक सामान्य व्यक्ति भी गोलगप्पा खाता है तो डस्टबिन खोजता है। मोदी जी ने ये परिवर्तन लाया है। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, पीढ़ियाँ लग जाती हैं। तो मोदी जी ने झाड़ू लगा दिया तो ये नहीं हुआ कि झाड़ू उठा के लगाए, मोदी जी ने एक संदेश दिया। और आज जो व्यवस्थाएं हैं, हम कहीं ना कहीं समाज का 70% लोग डस्टबिन खोज रहा है। आने वाले एक युग 12 साल का होता है, व्यवस्थाएं बदलने में एक पीढ़ी लगती है, एक युग लगता है। तो अभी तो 12 साल नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। हम लोग पहले जब जीवन में पढ़ने लिखने के समय में थे तो सुनते थे कि 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है। हम लोग कई मित्र थे, उसमें एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा मोदी जी से बड़ी नाराजगी है। यार कितने नारों को खत्म कर दिया उन्होंने। ये हम लोग भाई जब राजनीतिक जीवन में थे तो नारा लगाते थे 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है, मोदी जी ने खत्म कर दिया। फिर एक नारा लगाते थे इटली की बिल्ली दिल्ली छोड़ो, रूस में जाके होटल खोलो। ये भी बचपना का नारा था, ये भी नारा खत्म कर दिया भाई। कांग्रेस मुक्त भारत का भी नारा खत्म कर दिया भाई। कांग्रेस है ही नहीं तो उसको मुक्त कहाँ करेंगे। आप सफाई की बात करें तो सफाई
किसकी हुई है? मतलब गठबंधन की होने वाली है या एनडीए गठबंधन की होने वाली है इस बार चुनाव में? आई समाज में जो कचरे हैं, कचरों की सफाई होने वाली है। जी कौन है, कौन कचरा कौन है आपके साथ? देखिए, हम लोग कीड़ों मकोड़ों की परवाह नहीं करते हैं, और जब लाइट जलता है ना, जब प्रकाश उज्जवल होगा, तो झींगे फतिंगे कीड़े मकोड़े चारों तरफ से कूदने लगते हैं। और पता चलता है कि जब उस लाइट में, उस दिए के रोशनी में आते हैं तो जल के भस्म हो जाते हैं। तो हमारे मोदी के रूप में एक उज्जवल प्रकाश, एक दिया जल रहा है, और ये इधर से इंडिया अलायंस वाले कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, और वो कीड़े मकोड़े उस दिए के लौ में सारे जल के भस्म हो जाएंगे। और हम लोग कीड़ों मकोड़ों की परवाह नहीं करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं कह रहा हूं, देश के उस आम वोटर की हैसियत से कह रहा हूं जिसने इस देश के विधर्मी सरकार को सन 2014 में उखाड़ फेंकने का काम किया, जो इस देश में बहुसंख्यक समाज के खिलाफ हिंदू विरोधी बिल लाने वाली थी कि किसी पर भी अत्याचार होगा, मुकदमा हिंदुओं पर होगा। ऐसी विधर्मी सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारे भी एक वोट का सहयोग हुआ है। उस वोट के नाते क्या आज हमारा वोट, हमारे वोट की ताकत रसिया और यूक्रेन को सीज फायर करने पर मजबूर करता है। जब भारत का तिरंगा निकलता है तो दुनिया के सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे वो जॉन बाइडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे दुनिया के कई देश हो, ब्रिटेन हो, हर जगह आज तो दुनिया में भारत के लोग प्रधानमंत्री के दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जिस तरह से कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ था, आज भारत का जय श्री राम कहने वाला व्यक्ति उसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन कर रहा है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवस्था का एक पार्ट बना हुआ है। तो हम आज पूरे देश में जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, 500 सालों बाद एक हिंदू सम्राट आया है, एक चक्रवर्ती सम्राट आया है जिसने दुनिया को मजबूर किया है नतमस्तक करने के लिए। आज उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं है पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरी दुनिया में घूम कर आ रहा है। ये तो अन्य देशों की बात छोड़ दीजिए, इस्लामिक कंट्रियां नतमस्तक हो रही है। इस्लामिक कंट्रियों में जय श्री राम के गुणगान हो रहे, इस्लामिक कंट्रियों में भगवान श्री राम की मूर्ति बन रहे, हमारे आराध्य भगवान श्री राम है। और इंडोनेशिया जैसा देश जो अपनी संस्कृति भगवान राम को बताता है, आज इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे देशों में जहां कभी भगवान श्री राम और गणेश वहां के पूजनीय थे, जहां नोटों पर छपती थी, आज मोदी जी के नाम पे पुनः उस सारे संस्कृति को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात, जो हमने नारा दिया था, वसुधैव कुटुंबकम को समझाने की बात इस G20 में जिस तरह से, और भारत के प्रधानमंत्री ने वो ताकत दिखाई जो आज तक कोई नहीं दिखा कि G20 से G21 हुआ, और अफ्रीका जैसे देश को इसमें शामिल करने का काम नहीं, इसको क्या कहा जाता है, जबरदस्ती कहा जाएगा। और जबरदस्ती इसलिए कि हम मजबूत हैं। अच्छा, आपने आम आदमी की बात की, तो आपके हिसाब से आम आदमी इस बार किसकी तरफ जाएगा? मतलब इंडिया अलायंस हुआ है उसकी तरफ या एनडीए की तरफ? आप पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, हम हो सकता है मोदी समर्थक हो, लेकिन आप एक आम गरीब गुरबा दलित पिछड़ा शोषित, ये इंडिया अलायंस वालों की मैं भाषा बोल रहा हूँ, खेतीहर मजदूर, किसान, रेहड़ी वाला, ठेला वाला, पटरी वाला, उससे माइक लगा के नहीं, बिना माइक लगा के बैठ के पूछिए कि अहो के ठीक बा, मैंने हम लोग अपने भाषा में कोई नहीं, कुल ठीक बा, तनी महंगाई बढ़ल बा, लेकिन मोदी जी ठीक बाड़े। घरे हमारे गांव पर घर बन गई, मोदी जी दिले हा, फिर हमरा चावल भी, राशन भी मिल जाता। तो जो आम गरीब की जो मूल समस्याएं हैं उनको मोदी जी, जो कभी रेलवे स्टेशन पे अपने वर्षों गुजारे हैं, रेलवे स्टेशन की व्यवस्था को समझा है कि एक रेलवे स्टेशन पे आप कितने भी पैसे वाले हों, जब किसी शहर के रेलवे स्टेशन जाते हैं तो अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं हो कैसे सरवाइव करेंगे। तो सर्वाइवल जिंदगी को नरेंद्र मोदी ने जिया है और देश की जनता को उस सर्वाइवल जिंदगी में एक रास्ता देने का काम किया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी के स्वरूप में इस देश का जो सम्मान बढ़ रहा है, इस देश का जो गौरव बढ़ रहा है, उस गौरव के साथ भारत का आम युवा खड़ा है, आम जनता खड़ी है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।